इस खाद के हेर फेर में लोग उलझ जाते हैं कि क्या करें, पौधे को फूल लग गए हैं, अब कौन सी खाद इस्तेमाल करें, फल लग गया है अब क्या करें। आपने कुछ भी नहीं करना। 18 मई 2021। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजिनों और बेलियो। इतनी गर्मी शुरू हो गई है। इतनी गर्मी में हम खाद कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे हमने गर्मी के दिनों में खाद इस्तेमाल करनी है और कितनी क्वांटिटी में करनी है। खादें आपको मालूम है केमिकली दो तरह की होती है। एक तो ग्रैनुलर शेप में होती है यानी दानेदार खाद आती है, और एक होती है वाटर सोल्यूबल यानी पाउडर फॉर्म में आती है। वो ये बिल्कुल पाउडर सा होता है। सम टाइम ये पाउडर थोड़ा थोड़ा गीला भी होता है, क्योंकि फार्मूलेशन के बाद जैसे ही पैकिंग की जाती है तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर उसके अंदर रह जाता है, लेकिन वो पानी नहीं होता। अगर पानी हम खाद के अंदर डाल देंगे तो इसका अल्टीमेट टाइम शुरू हो जाता है, मतलब कि वो एक्सपायरी डेट उसकी तभी से शुरू हो जाएगी और 24 घंटे के अंदर अंदर वो खाद आपकी एक्सपायर हो जाएगी। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको बनी हुई खाद यानी जिस खाद के अंदर पानी डल गया है वो खाद एक्सपायर होना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें 24 घंटे के अंदर अंदर उसको इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो ये पाउडर फॉर्म में भी होती है और थोड़ा सा इसके अंदर मॉइस्चर भी हो सकता है, लेकिन वो पानी नहीं होता, वो केमिकल ही होते हैं। क्योंकि फार्मूलेशन के बाद जैसे ही फौरी तौर पर उसको पैकिंग कर दी जाए तो थोड़ा बहुत केमिकली लिक्विड उसके अंदर रह जाता है, जिसको बाद में एयर टाइट कर देते हैं, तो वो मॉइस्चर उसके अंदर ही मौजूद रहता है। तो ऐसी खादों को आपने कन्फ्यूजन में नहीं आना कि वो जेली टाइप खाद है, उसके अंदर पानी है, या उसका इस्तेमाल करने का तरीका और है। बस वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, चाहे उसके अंदर हल्का सा मॉइस्चर केमिकल के रूप में हो या फिर वो कंप्लीट ड्राई फॉर्म में हो, वो वाटर सोल्यूबल ही होगी, यानी पानी के अंदर हल हो जाने वाली खाद। वाटर सोल्यूबल खाद आप घर में भी बना सकते हैं ऑर्गेनिक रूप में। वो कैसे बनाएंगे उसके ऊपर भी इस वीडियो में ही मैं बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले हम केमिकल का इस्तेमाल गर्मी के दिनों में हमने कैसे करना है और कितना करना है। वाटर सोल्यूबल केमिकल कोई सी भी खाद हो, किसी भी कंपनी की खाद हो, उसको आप 5 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून डाल सकते हैं। टीस्पून और टेबलस्पून में फ़र्क होता है। टेबलस्पून हम उसको कहते हैं जिससे हम चावल खाते हैं, और टीस्पून उसको कहते हैं जिसके थ्रू हम चीनी को लेते हैं और कप में मिक्स करते हैं। वो छोटी होती है, वो चम्मच छोटा होता है और टेबलस्पून बड़ा होता है। तो 1 टीस्पून हमने इस्तेमाल करना है 5 लीटर पानी के अंदर। ये टेबलस्पून है, मैं यही इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये थोड़ी क्वांटिटी में करता हूँ। मान लीजिए अब ये पानी है आपके पास और ये 5 लीटर है। वैसे तो ये 1 गिलास पानी है, लेकिन मान लीजिए ये 5 लीटर पानी है। इसके अंदर मैं आधा टेबलस्पून में डालूँगा तो ये तकरीबन 1 टीस्पून बन जाएगा। ये फौरी तौर पर पानी के अंदर हल हो जाएगा। जो चम्मच आप केमिकल खाद या फिर केमिकल पेस्टिसाइड उसका इस्तेमाल चम्मच के थ्रू करते हैं, तो फिर वो चम्मच आप अपने किचन में मत लाइए, उसको एक सेपरेट जगह पर ही रखिए। उससे वो खाद या फिर आप पेस्टिसाइड का ही इस्तेमाल करें। खाने में कभी भी वो चम्मच इस्तेमाल ना करें। विदिन 2 मिनट्स के अंदर अंदर ही ये हल हो जाएगा। अब ये पानी हम पौधों में, मतलब उसकी मिट्टी में डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। अगर चाहें तो इसी पानी का स्प्रे पत्तों के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, फूलों के ऊपर भी, कलियों के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर मिट्टी के अंदर पानी डालना हो तो हर 15 दिन के बाद 1 गिलास पानी ये खाद वाला आप गमले में डाल सकते हैं। अगर पौधे ज़मीन के अंदर लगे हुए हैं तो इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 लीटर या 2 लीटर पानी भी एक पौधे को दे सकते हैं 15 दिन के बाद, क्योंकि ज़मीन के अंदर जब हम खाद देते हैं तो वो स्प्रेड हो जाती है, मिट्टी का काफ़ी सारा एरिया वो कवर कर लेती है। लेकिन गमले की लिमिटेड स्पेस होती है, जितनी हम खाद देंगे वो उतनी ही मिट्टी के अंदर कैद हो जाएगी। जब तक पौधा उसको लेता रहेगा तब तक उसका असर उसमें मौजूद रहेगा। तो पौधा एकदम से खाद को लेकर पूरे पौधे को नहीं देता है, 15 दिन तो उसको लग ही जाते हैं। इसलिए हर 15 दिन के बाद आप पौधों को खाद दे सकते हैं। मिट्टी के अंदर आपने खाद उस वक्त ऐड करनी है जब आपकी मिट्टी के अंदर, उस पौधे की मिट्टी के अंदर पहले से पानी मौजूद हो। अगर वो बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी होगी तो कभी भी डायरेक्ट खाद वाला पानी आपने ऐड नहीं करना, और ना ही दानेदार खाद ऐसे स्टेज के ऊपर आपने डालनी है जब मिट्टी खुश्क हो। जब मिट्टी गीली होगी तभी आपने ये काम करना है, क्योंकि खाद की अपनी एक हीट होती है, चाहे वो गाय का गोबर हो या फिर केमिकली खाद हो या फिर कोई कंपोस्ट हो। जब मिट्टी गीली हो तभी खाद का असर पॉजिटिव में मिलता है। अगर आप सूखी मिट्टी में खाद ऐड करेंगे तो पौधे की जड़ों को एकदम से हीट वाली खाद मिलने की वजह से वो मुरझा जाएंगी। तो जब भी खाद इस्तेमाल करनी है पहले से मिट्टी गीली होनी चाहिए। 10 से 15 मिनट पहले पानी दे दें, और जैसे ही मिट्टी पानी को पी ले उसके बाद आप दोबारा से खाद वाला पानी का 1 गिलास उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे जड़ों को एकदम से स्ट्रेस नहीं मिलेगा। अगर सूखी जड़ों को सीधा सीधा ही खाद का पानी मिल गया तो हो सकता है कि वो मुरझा जाएं।
और इसी पानी का आप स्प्रे भी कर सकते हैं पत्तों के ऊपर। लेकिन खाद देने का टाइम और स्प्रे करने का टाइम शाम के टाइम या फिर रात के टाइम बेस्ट माना जाता है, क्योंकि गर्मी के दिन में अगर आप धूप में खाद देंगे तो धूप की हीट होने की वजह से जल्दी ही उसका मॉइस्चर उड़ जाएगा, मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाएगी, तो खाद का असर फ़ायदा देने की बजाय नुकसान करेगा, पौधा मुरझा जाएगा। और अगर इसका स्प्रे भी आप धूप में दिन में ही कर देते हैं तब भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इसके साथ पानी है और पानी पत्तों के ऊपर और नीचे रहेगा। लेकिन अगर बहुत तेज़ हवा चल रही होगी या फिर धूप होगी तो पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा पत्तों के ऊपर से, लेकिन खाद का असर वहीं पर मौजूद रहेगा। तो इसकी वजह से हीट ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, तो पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगेगी, पत्ते जलने लगेंगे, पीले पीले होने लगेंगे। तो खाद गर्मी के दिन में किन पौधों को दे सकते हैं और कितनी दे सकते हैं? गैप तो मैंने आपको बता दिया, 15 दिन का ही गैप रखना है, चाहे वो सर्दी के दिन हो चाहे वो गर्मी के दिन हो। लेकिन सीज़न के हिसाब से हमें देखना भी पड़ेगा। मतलब है कि गर्मी हो या सर्दी हो, आपको देखना पड़ेगा वो पौधा किस मौसम में ग्रोथ करता है। अगर तो वो पौधा गर्मी के दिन में ही ग्रोथ करेगा, जैसे कि हमारे ये कोलियस के पौधे ये गर्मी के दिन में ही सही ग्रोथ करते हैं, सर्दी के दिन में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी थम जाती है ठंड होने की वजह से। अगर ये गर्मी के दिन में ग्रोथ करता है तो इसका मतलब कि ये गर्मी के दिन में खाद भी इंटेक कर सकेगा, तो हम इसको बिना किसी डर के खाद देंगे। अगर ये ठंड के दिनों में होगा तो ठंड के दिनों में इसकी ग्रोथ रुकी हुई होगी, तब हमें खाद देने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। खाद आपकी मिट्टी के अंदर मौजूद रहेगी और ये भी हो सकता है कि उसका असर बर्दाश्त ना करे और आपका पौधा मुरझा जाए। इसलिए ग्रोइंग सीज़न आपको खुद मालूम होना चाहिए कौन से पौधे का कौन सा ग्रोइंग सीज़न है। जैसे कि गुलाब का पौधा है, ये सर्दी में भी ग्रोथ करता है, गर्मी में भी ग्रोथ करता है, इसलिए इसको हर मौसम में आप खाद दे सकते हैं। लेकिन खाद आपने शाम के टाइम या फिर रात के टाइम ही पौधों में अप्लाई करनी है, चाहे वो स्प्रे के रूप में हो चाहे वो पानी के रूप में मिट्टी में डालें। ऑर्गेनिक खाद बनाने के ऊपर तो मैंने पहले से ही वीडियो बनाई हुई है। 5 लीटर पानी के अंदर आपने आधा किलो गाय का गोबर डालना है और 1 पाव देसी गुड़ या फिर देसी शक्कर ऐड करनी है, उसको मिक्स करना है और शेडी एरिया में 4 दिनों के लिए रख देना है। लेकिन उसको ओपन एरिया में रखना है, ऊपर से एयर टाइट नहीं करना, बंद नहीं करना, क्योंकि वो ऑर्गेनिक खाद है। ऑर्गेनिक खाद का मतलब कि उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होंगे, जितने ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा होंगे वो उतनी ही तेज़ी के साथ खाद बना कर पौधे की जड़ों को देंगे। तो उसको ओपन एयर में रखना है, खुली जगह पर रखना है और कम से कम डेली एक बार उस पानी को हिला लेना है आपने, ताकि ऑक्सीजन नीचे वाले लेवल तक पहुँच जाए, बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हों। अब वो 5 लीटर पानी आपने कम से कम 10 लीटर पानी में मिक्स करना है। देन उसका भी इसी तरह इस्तेमाल करना है। हर 15 दिन के बाद एक एक गिलास आप हर पौधे में ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस पौधे का ग्रोइंग सीज़न भी उसी हिसाब से होना चाहिए। अगर डोरमेंसी पीरियड है, ठंड के दिन है, नवंबर दिसंबर जनवरी का महीना है, तो पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप उस स्टेज के ऊपर पौधों को खाद अप्लाई मत करें। हाँ, अगर आपका बड़ा दरख्त है, ज़मीन के अंदर लगा हुआ है, जैसे कि आम का पौधा है, लीमू का है, ऑरेंज का है, कोई सा भी ऐसा पौधा हो, सर्दी के दिन में वैसे इनके पत्ते गिर भी जाते हैं, लेकिन इनको फिर भी आप खाद दे सकते हैं, क्योंकि बाहर के दिन शुरू होते ही, फरवरी का महीना शुरू होते ही इनकी नई नई शूट्स निकलेंगी और फूल लगने के बाद में उनके अंदर से फ्रूट भी बनने लग जाएगा। तो मिट्टी के अंदर पहले से खाद मौजूद होगी तो ही जड़ें इनटेक करके वो फ्रूट में डिलीवर करेंगी। तो अगर आपने फरवरी के महीने में ही खाद दी तो फिर हो सकता है फ्रूट को मिले या ना मिले। इसलिए ऐसे पौधे जो पक्के पौधे होते हैं, जिनकी टहनियाँ नरम नहीं होती हैं, जिनकी जड़ों को जल्दी प्रॉब्लम नहीं होती है एक्स्ट्रा खाद देने की वजह से भी, दरख्तों में आप मिट्टी के अंदर टाइम से पहले ही, मतलब डोरमेंसी पीरियड में ही खादें दे सकते हैं। लेकिन हमारे घरों में ऐसा कम ही होता है, क्योंकि हमारे घरों में नॉर्मली हाउस प्लांट्स होते हैं जो कि नरम लकड़ी वाले भी हो सकते हैं, थोड़े से सेमी वुड भी हो सकते हैं, थोड़ी सी हार्ड लकड़ी, थोड़ी सी नरम लकड़ी, और कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड लकड़ी वाले होते हैं। जैसा कि ये मेरा पिलकन का पेड़ है और इसका ट्रंक और इसकी टहनियाँ काफ़ी मजबूत बन जाती है, ये लकड़ी बन जाती है। इसलिए हम सर्दी के दिनों में भी, भले इसकी ग्रोथ रुकी हुई होगी, हम इसके अंदर हर 15 दिन के बाद खाद अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके। 1 गिलास का कहा है तो 1 गिलास ही आपने देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि इसका वो ग्रोइंग सीज़न नहीं है। जिस पौधे का जिस मौसम में ग्रोइंग सीज़न होगा, आप हर 15 दिन के बाद उसके अंदर रूटीन के साथ खादें ऐड करते रहें। और मैं बार बार कहता हूं कि खाद के ऊपर कभी फोकस मत रखा करें कि खाद देंगे तो ही पौधे की ग्रोथ होगी, खाद देंगे तो ही फ्रूट लगेगा या फूल लगेंगे। ऐसा नहीं है। फ्रूट लगने के लिए या फिर फूल लगने के लिए मौसम के ऊपर डिपेंड करते हैं पौधे, ना कि हमारे खाद देने पर। खाद हम इसलिए देते हैं ताकि उसकी ग्रोथ को थोड़ा सा बूस्ट किया जा सके, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना दिया जा सके, फूड सप्लीमेंट के तौर पर उसको थोड़ी सी ताकत दी जा सके, ताकि फ्रूट का साइज़ अच्छा हो सके, जो फूल खिल रहे हैं वो गिरे नहीं, उसके अंदर से फ्रूट बन सके, अगर फूल लग रहे हैं तो उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो सके। इसलिए हम उसको बूस्ट करने के लिए खादें देते हैं, ना कि उस पौधे को ज़िंदा रखने के लिए। ज़िंदा रखने के लिए पानी, मिट्टी और हमारा ये मौसम, यही काफ़ी होता है।
और ग्रैनुलर शेप वाली जो खादें आती हैं वो ज़्यादा मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अगर ज़मीन के अंदर आपने पौधे लगा रखे हैं तो फिर आप ऐसी खादें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता से ये जो दाने हैं ये पानी के साथ साथ में हल होते जाएंगे और मिट्टी के अंदर इसका असर पहुँचता जाएगा, जड़ों को मिलता जाएगा। लेकिन हमने गमलों में ये सब कुछ करना होता है, इसलिए दानेदार खादों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए आपको। लेकिन अगर आपके पास ये है या आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करने का एक ख़ास तरीका भी है इनका। जैसा कि मेरे पास ये एक पौधा है जो कि गमले के अंदर ही लगा हुआ है और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ खाद। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, दानों को लेते हैं और फैला देते हैं मिट्टी के ऊपर, और कुछ दाने ट्रंक के साथ में या फिर छोटे पौधों के तने के साथ में टच हो जाते हैं। वहाँ पर रिएक्शन भी होता है इसका, क्योंकि खाद जैसे जैसे पानी के साथ डिज़ोल्व होगी तो इसकी हीट भी निकलेगी और पौधे आपके मुरझा भी सकते हैं। इसलिए प्रोफेशनल तरीका क्या होता है, एक साइड से मिट्टी को हल्का सा निकाल लीजिए, गड़ा सा बना लीजिए, सुराख बना लें तकरीबन 2 से 3 इंच गहरा। अब जितने इंच का गमला है उतने ही हम दाने इसमें ऐड करेंगे हर 15 से 20 दिन के बाद। ये गमला है 8 इंच का, इसलिए मैं 8 दाने गिन कर इसके अंदर डाल दूंगा। ये जो खाद मैं यूज़ कर रहा हूँ ये DAP खाद है, यानी डायमोनियम फॉस्फेट। इसके अंदर फास्फोरस होता है। फास्फोरस पौधे की जड़ों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर थोड़ी सी नाइट्रोजन भी होती है जो कि पौधों को हरा भरा रखती है और ग्रोथ को लंबा चौड़ा करती है। तो अब मैंने खाद डालने के बाद में इस मिट्टी से दोबारा से इसको कवर कर देंगे। अब नॉर्मली तरीके से हम पानी दे देंगे जैसे देते हैं। अब ये खाद डिज़ोल्व होती होती मिट्टी के साथ में उसका असर हल हो जाएगा और ये पौधों की जड़ों को मिलती रहेगी। हमारे जहन में शायद ये होता है कि मिट्टी के ऊपर हर जगह पर थोड़े थोड़े दाने फेंक देंगे तो उसका असर पूरा बराबर का मिट्टी के अंदर जाएगा और जड़ों को बराबर मिल जाएगा। वो भी तरीका सही है, लेकिन वो ख़तरनाक तरीका है। हो सकता है ट्रंक के साथ में दाने टच हो जाएं, पड़े रहें, वहाँ से वो पौधा गल जाएगा। प्रोफेशनल तरीका यही है कि थोड़ी सी मिट्टी को निकाल लीजिए, थोड़े से दाने डालिए, ऊपर से उसको मिट्टी से कवर कर दें। पानी के साथ साथ में वो दाने हल हो जाएंगे। ज़ाहिर है पानी मिट्टी के हर कोने में पहुंच जाता है तो उसके साथ साथ में खाद का असर भी पहुंच जाएगा, जड़ों को वहीं से खाद मिल जाएगी। तो दानेदार खाद देने का ये तरीका होता है। ये दानेदार खाद जो मैं दे रहा हूँ इसको मिट्टी के अंदर ही मैंने डाला है, इसलिए आप दिन के टाइम भी कर सकते हैं, धूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमने मिट्टी के अंदर दबाया है और ऊपर से पानी दे दिया है। और ये खाद एकदम से पौधे की जड़ों को नहीं मिलेगी, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पानी मिलता जाएगा वैसे वैसे इसका असर हल होकर मिट्टी में शामिल होता रहेगा। बस ये थे खाद देने के तरीके। खाद आप 12 महीने इस्तेमाल करें, हर पौधे में करें, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कौन सी खाद दें। NPK एक बैलेंस डाइट है। इस खाद को ऑल पर्पस भी कहते हैं, मतलब हर पर्पस के लिए हर पौधे में आप इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तीनों चीज़ें बराबर की हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। 20-20% इसके अंदर तीनों चीज़ें हैं। तो रेशियो के ऊपर हमने नहीं जाना, हमने अपनी गार्डनिंग को आसान से आसान बनाना है। तो बैलेंस डाइट कोई सा भी NPK हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं हर 15 दिन के बाद। चाहे वो फ्रूट वाले पौधे में करें, फल वाले पौधे में करें, आप बैलेंस डाइट फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैं अक्सर रेशियो बताता हूँ ना आपको, 5, 15, 45, या फिर जिसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा हो वो किस स्टेज के ऊपर आपने इस्तेमाल करनी है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हर किसी के लिए समझना। लेकिन हमने घरों में अपनी गार्डनिंग को इतना आम कर देना है कि आसानी से हर किसी को समझ लग जाए। इस खाद के हेर फेर में लोग उलझ जाते हैं कि क्या करें, पौधे को फूल लग गए हैं, अब कौन सी खाद इस्तेमाल करें, फल लग गया है अब क्या करें। आपने कुछ भी नहीं करना। बैलेंस्ड NPK कोई सी भी खाद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस 2 टाइप की खादें आती हैं NPK में। एक NPK इसी तरह की दानेदार होती है, वो ग्रे या फिर नीले रंग की होगी। ये DAP है, ब्राउन कलर की है। और एक वाटर सोल्यूबल आती है, पानी के अंदर हल हो जाने वाला पाउडर। इसका स्प्रे भी कर सकते हैं पत्तों के ऊपर और मिट्टी के अंदर भी डाल सकते हैं। एक ही टाइम में आप डाल सकते हैं। आज ही मिट्टी में डाला, आज ही पत्तों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो डोज़ मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल सेफ़ डोज़ है। अक्सर माइंड में ये भी होता है कि स्प्रे करें तो कितना करें, तो उसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने शाम के टाइम जब स्प्रे करना है, पत्तों के ऊपर जब पानी आएगा तो वो टपकने लग जाएगा। जब पानी पत्तों के ऊपर से टपकने लग जाए, जिस तरह हम नॉर्मल पानी देते हैं, जब पत्तों के ऊपर से पानी टपकने लग जाए तो हम पानी बंद कर देते हैं। तो इसी तरह स्प्रे भी आपने बंद कर देनी है जब पत्तों से पानी टपकना शुरू हो जाए। इसका मतलब कि पत्ते सारे भीग चुके हैं। हमारा मकसद है पत्तों को सारों को एक मरतबा धो देना खाद वाले पानी से ही। तो जब तक पानी का असर रहेगा तब तक खाद का असर भी पत्तों के थ्रू टहनियों में आता रहेगा। दानेदार खाद को कभी भी आपने पानी के अंदर हल करके इसको घोल कर स्प्रे के रूप में इस्तेमाल नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो पौधों के पत्ते जल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा हीट होती है और वाटर सोल्यूबल के अंदर ज़्यादा हीट नहीं होती। उसकी फार्मूलेशन में और इसकी फार्मूलेशन में फ़र्क है।
ये मिट्टी के अंदर डालने के लिए बनी है, तो इसको मिट्टी में ही हम इस्तेमाल करेंगे, ना कि इसको पानी में हल करके इसको पत्तों के ऊपर स्प्रे करें। तो खाद को लेकर उम्मीद है आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होंगी। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और जो मैंने NPK लिक्विड फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक गाय के गोबर वाला आपको बताया है, उसका स्प्रे भी आप पत्तों के ऊपर और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। यानी वही पानी सेम टाइम में आप मिट्टी में भी डालें और उसी टाइम उसको भरकर पत्तों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, फ्रूट के ऊपर कर सकते हैं, फूल के ऊपर कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। लेकिन शाम के टाइम ऐसा करना है आपने। और साथ साथ ये भी बात बता दूं कि ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों को कभी भी एक टाइम में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि रेशियो अप डाउन हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, गाय के गोबर के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, तो अगर आप गाय का गोबर भी उसी टाइम में इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में केमिकल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन केमिकल में भी है, पोटेशियम और फास्फोरस इसके अंदर भी है, और गाय के गोबर के अंदर भी तीनों चीज़ें हैं। तो रेशियो थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है। ऑर्गेनिक मिट्टी को नरम करता है, बैक्टीरिया पैदा करता है मिट्टी के अंदर, मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए, और केचुए भी पैदा करता है। लेकिन केमिकल आपकी मिट्टी को सख्त बनाता है, चटक बन जाती है मिट्टी, और उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। तो एक टाइम में कभी भी दोनों खादें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जब भी करना हो 4 से 5 दिन का गैप आप ज़रूर दिया करें। मतलब आज मैंने केमिकल इस्तेमाल किया है, तो आज से 3 से 4 या 5 दिन के बाद ऑर्गेनिक कोई सी भी खाद इस्तेमाल कर सकता हूँ। दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो आप कामयाब रहेंगे। कभी भी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करना। केमिकली खाद बैक्टीरिया को और केचुओं को मार देती है। मिट्टी के अंदर कीड़े होते हैं, उनको भी ये चीज़ें मारती हैं। ऑर्गेनिक खाद से बैक्टीरिया पैदा होते हैं, केचुए पैदा होते हैं, मिट्टी नरम होती है और उसके अंदर कीड़े भी आते हैं। तो दोनों को इस्तेमाल करने के फ़ायदे ही होंगे, आपको नुकसान नहीं होंगे। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।